राम दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है। तो अर्चना में कुछ फिल्मी गीत होते हैं जो बीमारियों का वर्णन करते हैं, जैसे कि जिया जले जान जले रात भर धुआं चले। इसका मतलब उसको बुखार है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, इसका मतलब उसको हार्ट अटैक है। कब आओगे, इसका मतलब उसको कब्जी है। पीली के लैले जिगर से पिया, दिल में बड़ी आग है, इसका मतलब उसको एसिडिटी है। तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, इसका मतलब उसको मोतियाबिंद है। किसी से अब क्या कहना, इसका मतलब उसकी याददाश्त चली गई है। मन डोले मेरा तन डोले, इसका मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, इसका मतलब उसको बवासीर है। और सबसे खतरनाक गाना तो वो है कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, इसका मतलब उसको दस्त लगे हैं। तो अर्चना में एक बार हुआ ये कि अमेरिका के एक होटल में आग लग गई, और वो होटल जो है 5 स्टार था पूरा। अब उसमें आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वालों के पास जो है एक पहलवान भी आ गया। बोला ऐसा करो जी, आप ऊपर चढ़ जाओ, अब वहां से एक एक आदमी को आप नीचे भगाना, अब मैं उसको कैच कर लूंगा। बोला ठीक है। अब वो फायर ब्रिगेड वाला ऊपर गया तो उसने सबसे पहले एक लड़के को भगाया, उसने उसको कैच किया और रख दिया। फिर उसने एक लड़की को भगाया, पहलवान ने उसको भी कैच किया और रख दिया। फिर उसने एक आदमी को भगाया, उसको भी कैच किया रख दिया। एक औरत को भगाया, उसको भी कैच किया रख दिया। अब इतने में उस फायर ब्रिगेड वाले ने एक हफ्सी को भगा दिया। अब पहलवान ने उसको वैसे ही छोड़ दिया। कि अबे यार, जो पहले जल चुका है उसको मत भगा। अच्छा मैम, एक बार हमारे जो है बहुत प्रसिद्ध जो है हमारे नेता रहे हैं लालू जी, बिहार से हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो एक बार वो अमेरिका चले गए ओबामा जी के पास इंग्लिश सीखने। अब ओबामा जी के पास इंग्लिश सीखने चले गए, वहाँ 1 महीना इंग्लिश सीखा और अपने गांव आ गए। तो एक दिन ओबामा जी ने फोन किया लालू जी के पास, तो लालू जी कह रहे हैं हु इज स्पीकिंग। तो उधर से आवाज आ रही है, ओबामा जी कह रहे हैं अरे हम ससुरा ओबामा बोल रहा हूँ। तो एक दिन हुआ ये कि स्वर्गलोक में यमराज जी बोले यार यहाँ पर सब लोग आते हैं और उनसे पूछो कुछ बताते कुछ है, तुम एक काम करो यहाँ झूठ पकड़ने की मशीन बना दो। तो चित्रगुप्त जी बोले ठीक है जी, हम झूठ पकड़ने की मशीन बना देते हैं। अब चित्रगुप्त जी ने 1 घंटा बनवाया। बोला जो कोई अगर झूठ बोलेगा तो घंटा बोलेगा टन। अब हुआ ये कि एक दिन जो है अचानक घंटा बजने लग गया, टन 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 टन। अब वो बंद ही नहीं हो रहा है। यमराज जी बड़े परेशान हुए, बोले यार चित्रगुप्त जी ये घंटा बंद क्यों नहीं हो रहा है। बोला वो क्या है कि केजरीवाल जी दिल्ली में भाषण दे रहे हैं। में एक बार अमेरिका में एक बार डॉक्टरों का पूरा जो है ग्रुप बैठा, वहां पर मीटिंग हुई, बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक उसमें जो सबसे वरिष्ठ डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप लोग ये बताएं कि टूथब्रश कब रिटायरमेंट होता है। एक चाइना वाला खड़ा हुआ, बोला जी हमारे यहाँ टूथब्रश 1 हफ्ते में रिटायरमेंट कर देते हैं। अब इंग्लैंड का एक खड़ा हुआ, बोला जी हम उसको 2 हफ्ते में रिटायरमेंट कर देते हैं। अब अमेरिका वाला खड़ा हुआ, बोला जी हम टूथब्रश को 1 महीने में रिटायरमेंट कर देते हैं। अब बारी थी अपने इंडियन, हमारा इंडियन भी खड़ा हुआ,
बोला देखो जी, हमारे यहाँ टूथब्रश रिटायरमेंट ही नहीं होता। अब डॉक्टर बोले वो कैसे? बोला देखो जी, सबसे हम पहले टूथब्रश करते हैं, जब वो खराब हो जाता है उससे हम बालों में डाई के लिए काम में लाते हैं, जब वो उसमें थोड़ा घिस जाता है तो उससे हम सिलाई मशीन को जो है साफ करने के लिए काम में लेते हैं, और जब उसके बाल उसमें घिस जाते हैं तो उसको हम पैजामे में नाड़ा डालने के काम में लेते हैं। कभी नहीं रिटायरमेंट। तो अर्चना मैम जैसे मैं कॉमेडी करता रहता हूँ, एक दिन हमें भी शायरी करने का बड़ा खुलबुलाहट हुई। ये हमारे यहाँ एक कवि सम्मेलन था, तो मैंने शायरी वायरी कभी की नहीं थी। हम कहा चलो मैं भी शायरी कर लेता हूँ, और किसी ने पब्लिक ने हमको कभी शायरी करते देखा नहीं था। वहां गया, मंच पे खड़ा हुआ, माइक दिया, बोला कि महफिल में हमारे जूते खो गए हैं, हम घर कैसे जाएंगे। कि महफिल में हमारे जूते खो गए हैं, हम घर कैसे जाएंगे। इतने में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, शायर जी आप शायरी तो शुरू कीजिए, जूते इतने मिल जाएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो अर्चना में एक बार एक डॉक्टर बैठे थे, खाना खा रहे थे, इतने में उनके पास एक मरीज आ गया, और डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं। तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब रुक ही नहीं रही है। अरे बोला क्या नहीं रुक रही है? बोला अरे डॉक्टर साहब नहीं रुक रही है। अरे बोला क्या नहीं रुक रही है? बोला डॉक्टर साहब टट्टी। अबे साले टट्टी बोल रहा है, इसको ऐसे भी तो बोल सकता है कि टॉयलेट नहीं रुक रही है, लेटरिन नहीं रुक रही है, सीधा टट्टी। अरे कम तो बोलना तो सीख लो, खाना खा रही है तो देख लो। अब डॉक्टर साहब पानी पी रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले, अच्छा कितनी पतली हो रही है? मरीज बोला, डॉक्टर साहब इतनी पतली हो रही है, इतनी पतली हो रही है कि दांत से काटो तो कटे नहीं, और चाय गिलास में भर के पी लो। अब डॉक्टर साहब उसको जो है बहुत डांटा, बोले चल भाग यहाँ से। तो अर्चना में एक दिन एक शराबी था, उसने अपने दोस्तों को जो है